अच्छा, देखिए यार, कैपिटल है। मैं लिखता जाता हूँ साथ साथ ना। ये तो जाएगा बैलेंस शीट में, BS SOFP में। ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट में जाएंगी। बैंक भी करंट एसेट है। कैश करंट एसेट है। डेटर होता है रिसीवेबल, राइट। ये भी क्या है, करंट एसेट, बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर क्या होता है, पेएबल। ये क्या होता है, लायबिलिटी, बैलेंस शीट। ओपनिंग इन्वेंट्री इनकम स्टेटमेंट में आती है ये। वैन नॉन करंट एसेट है, बैलेंस शीट। इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट है, बैलेंस शीट। सेल्स इनकम स्टेटमेंट, परचेज इनकम स्टेटमेंट, कैरेज इनकम स्टेटमेंट। सॉरी, रिटर्न इनवर्ड है सेल रिटर्न, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। इसको मैं लिख देता हूँ आगे। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सेल रिटर्न होता है। कैरेज इनवर्ड इनकम स्टेटमेंट। आउटवर्ड एक्सपेंस, रिटर्न आउटवर्ड है, सॉरी। कैरेज आउटवर्ड दिख रहा था मुझे। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट। कैरेज आउटवर्ड इनकम स्टेटमेंट। एक्सपेंस, 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 एक्सपेंस और एक्सपेंस। ये इनकम स्टेटमेंट की चीज है। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये। एडजस्टमेंट में देखें, 89404। प्रीपेड करंट एसेट। प्रीपेड क्या होता है, एक्सपेंस में से माइनस होता है और करंट एसेट के अंदर प्लस होता है। अक्रूड एक्सपेंस में प्लस होता है, लाइबिलिटी में भी प्लस होता है। बैड डेट एक्सपेंस में प्लस होता है और रिसीवेबल से माइनस। और स्टॉक ड्राइंग्स परचेजेस से माइनस होती है और बैलेंस शीट वाली ड्राइंग्स में प्लस होती है। अब इसकी हम पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, देखते रहेगा आप लोग यहीं पर ही। एक सेकेंड। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, राइट। पहली चीज इनकम स्टेटमेंट में क्या आती है, सेल्स। सेल्स ऊपर से देखते हैं कहाँ है, ये नहीं सेल्स। ये नहीं सेल्स, देखें। 391,400। 391,400 की आ गई सेल्स। लेस सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड ये रहा, 2,110। माइनस करें, आंसर आ जाएगा नेट सेल्स का। देखें कितना आ रहा है नेट सेल्स। फिर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, कैलकुलेट करते रहेगा, मुझे फिर एक साथ बता देगा। ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, लेस क्या आता है, परचेज रिटर्न। और आता है लेस स्टॉक ड्राइंग्स। और फिर आता है लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। तो ओपनिंग, परचेज, कैरेज, परचेज रिटर्न माइनस स्टॉक ड्राइंग माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस। अब वैल्यूज पिक करते हैं इनकी। ओपनिंग इन्वेंट्री तो ये रही, देखें। स्टॉक एट 30/2007, 72,410। ये आ गई 72,410। परचेजेस, यहाँ दिए परचेज 254,810। 254,810। कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट यहाँ दिया हुआ है 760। परचेज रिटर्न इज रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये रही रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न 1240। ये होता है माइनस, तो इसलिए याद आएगा ब्रैकेट में। स्टॉक ड्राइंग्स देखें, एडजस्टमेंट थी ना, वो इधर आ जाती है। स्टॉक की ड्राइंग सवाल में देखें, एक ड्राइंग्स ये भी है, इधर देखें, ये रही ड्राइंग्स। एक ये ड्राइंग्स है। इस ड्राइंग्स की बात नहीं कर रहे हम स्टॉक की ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, ये रही स्टॉक ड्राइंग 750। हम इधर से लेस करते हैं, स्टॉक ड्राइंग 750। परचेज से हो गई है माइनस। और अब आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही 89404। सॉल्व कर लें इसको। ओपनिंग, परचेज, कैरेज प्लस होगा, परचेज रिटर्न स्टॉक ड्राइंग क्लोजिंग माइनस होगा।
यार ये कॉस्ट ऑफ सेल्स यार ये 236586 और सेल्स ऊपर कितनी आ रही है 3914 कैलकुलेशन यार आप लोग साथ साथ करते रहे कॉपी बाद में कर लिया। ये आ रही है 389290 मुझे बताते रहेगा अगर गलत कैलकुलेशन हो ना मुझे मैसेज कर देगा आप लोग चेक करते रहेगा। 152704 क्रॉस प्रॉफिट एक बार चेक कर लें सारी कैलकुलेशंस। तो मैं खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी मिस्टेक हो सकती है। अच्छा जीपी के बाद हम क्या करेंगे लेस एक्सपेंसेस। अब ऊपर से देखें एक्सपेंस देखते हैं शुरू से कैपिटल ऑफिस वैन सेल परचेज इनवर्ट कैरेज इनवर्ट रिटर्न आउटवर्ड कैरेज आउटवर्ड पहला एक्सपेंस है 2850 हम यहाँ लिखते हैं कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस 2850 कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं है ऐसे ही आ जाएगा। कैरेज आउटवर्ड के बाद है मोटर एक्सपेंस 1490 मोटर एक्सपेंस 1490 रेंट 8200 अच्छा रेंट का क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है देखिए क्या है प्रीपेड है देखिए कितना प्रीपेड है 600 प्रीपेड हम क्या करते हैं एक्सपेंस में से माइनस तो हम रेंट में से माइनस करते हैं प्रीपेड कितना था प्रीपेड 600 माइनस टेलीफोन चार्जेस 680 680 एक्सपेंस में आ गया कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं है ऐसे ही आ गया। वेजेस एंड सैलरी 39600 वेजेस 39600 इसका अक्रूड है ना ऊपर अक्रूड ऐड होता है एक्सपेंस में कितना अक्रूड ऐड करते हैं 1000 अक्रूड है प्लस कर दिया हमने अक्रूड आगे 1000 इसके बाद हम इंश्योरेंस करते हैं 745 745 ऑफिस एक्सपेंस है 392 ऑफिस एक्सपेंस 392 कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं है और सनड्राई एक्सपेंस है 216 216 अच्छा एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखें बैड डेट है प्रीपेड लिख दिया अक्रूड लिख दिया बैड डेट आ जाएगा एक्सपेंस पर 800 स्टॉक ड्राइंग लिख चुके बैड डेट है 800 एक्सपेंस में प्लस हो गया ये है सारी चीजें देखें लाइन से सारे एक्सपेंस आए सारे एक्सपेंस प्लस हुए हैं सिर्फ एक प्रीपेड माइनस हुआ। अब टोटल कर लें इसको 2850 प्लस 1490 प्लस 8200 माइनस 600 प्लस 680 प्लस 39600 प्लस 1000 प्लस 745 प्लस 392 प्लस 216 प्लस 800 55373 इसको ऊपर माइनस कर दें 152704 152704 माइनस 55373 97331 नेट प्रॉफिट। ठीक है भाई देख लें इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को कोई इशू है ये इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट आया बैलेंस शीट बनाता है इसी सवाल की बैलेंस शीट बना ली। एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आई एक स्टॉक ड्राइंग्स परचेज से माइनस हो गई एक प्रीपेड एक्सपेंस से माइनस हो गई एक अक्रूड एक्सपेंस में प्लस हो गई एक बैड डेट एक्सपेंस में। अब हम एसओएफपी पे आते हैं स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन सबसे पहली चीज क्या है नॉन करंट एसेट। अब सवाल में देखें
नॉन करंट एसेट, बाकी चीजें हम मिटा देते हैं। नॉन करंट एसेट में है वैन 5650। एक नॉन करंट एसेट है वैन 5650। दूसरा नॉन करंट एसेट है ऑफिस इक्विपमेंट। ये कितना दिया हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट? 7470। 7470। इनको प्लस कर लो दोनों को। 5650 प्लस 7470 13120। करंट एसेट पे आ जाए। क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर आएगा रिसीवेबल। लेकिन रिसीवेबल में से क्या होता है? बैड डेट माइनस होता है। हम करेंगे सबसे बैड डेट माइनस। इसके बाद क्या आता है? बैंक। फिर क्या आता है? कैश। और फिर क्या आता है? प्रीपेड। प्रीपेड भी करंट एसेट के अंदर प्लस हो जाता है। सही है। तो बैड डेट रिसीवेबल से माइनस और प्रीपेड करंट एसेट में प्लस। पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री देखें कितनी है? 89404। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 89404। फिर आएगा रिसीवेबल। रिसीवेबल है 38100। 38100। फिर है बैड डेट 800। फिर है बैंक, कैश एट बैंक 4420। फिर है कैश, कैश इन हैंड 112। और प्रीपेड है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर 600। सब प्लस हुए हैं, सिर्फ एक बैड डेट माइनस हुआ है, तो इसको टोटल कर लें। 89404 प्लस 38100 माइनस 800 प्लस 4420 माइनस 100। सॉरी गलत हो गया। 89404 प्लस 38100 माइनस 800 प्लस 4420 प्लस 112 और प्लस 600। ये आ रहा है 131,836। ये करंट एसेट का टोटल है। ऊपर नॉन करंट एसेट्स हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस 13120 144956। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कैपिटल एंड लायबिलिटीज पे। इसमें आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल के नाम से दिया हुआ है, ये रहा 49675। सबसे पहले 49675 नेट प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से जो निकाला है वो वाला लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट हमने नेट प्रॉफिट कितना लिया? 97331। और माइनस करेंगे हम इधर से ड्रॉइंग्स। अच्छा बात सुने, बैलेंस शीट में जो ड्राइंग्स आती हैं, बैलेंस शीट में यहाँ पे दो ड्राइंग्स आती हैं। एक जो सवाल में पहले से दी हुई थी, देखें नंबर 2 पे दी हुई ड्राइंग्स कितनी है? 28,600, 28,600 ये ड्राइंग्स। और एक है स्टॉक की ड्राइंग 750। ये है 28,600 और 750। तो ये आ जाएगा 28,600 और 750, दोनों ड्राइंग्स आ गए। तो स्टॉक ड्राइंग का क्या काम हुआ? इनकम स्टेटमेंट में ये परचेजेस से माइनस हुई और इधर बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग्स में प्लस हो गई। अच्छा लाइबिलिटीज पे आ जाए। लोन तो है नहीं इस सवाल में। अकाउंट पेबल क्रेडिटर के नाम से है और अक्रूड। आप देखें अकाउंट पेबल किधर है? क्रेडिटर, ये रहा पेबल 26,300। एक ये लाइबिलिटी और अक्रूड है 1,000। दो लाइबिलिटीज हैं, 26,300 और 1,000 का अक्रूड। ये प्लस करना।
अक्रूड लायबिलिटी में आ गया, स्टॉक ड्राइंग ड्राइंग से अंदर ऐड हो गई, फिर माइनस होगी। तो 49675 प्लस 97331 माइनस 28600 माइनस 750 प्लस 26300 प्लस 1000, 144956 टोटल आ जाएगा। 144956 ये और ये बैलेंस। ठीक है, अब इसको आप लोग कॉपी कर लें, ये बैलेंस शीट है। तो 4 एडजस्टमेंट्स वही वाली कहाँ ही बैलेंस शीट में, बैड डेट रिसीवेबल से माइनस, प्रीपेड करंट एसेट में प्लस, ड्राइंग्स में स्टॉक ड्राइंग्स ऐड और अक्रूड लायबिलिटी में ऐड। ठीक है, देख लें कोई क्वेश्चन है सब पूछ लें। एक बार यही सवाल आप लोग अभी दोबारा सॉल्व कर लिए और एक क्वेश्चन फिर मैं इसके अलावा और भेज दूंगा, लेकिन पहले यही वाला सवाल दोबारा कर लीजिए इन 4 एडजस्टमेंट के साथ प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमें आगे और एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक।